नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से सपा का पीडीए चर्चा अभियान, आज से सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। इसमें संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अभियान गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसमें संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। तो अभियान गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक चलेगा, यानी कि 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। आज से सपा का पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत हो जाएगी और आज से सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसमें संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी। तो आज से सेक्टर वार पीडीए पर चर्चा अभियान की शुरुआत होगी। इसमें संविधान को बचाने की शपथ दिलाई जाएगी और ये अभियान 25 जनवरी तक चलेगा। तो सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी आज आयोजन करेगी और आज से सपा का पीडीए चर्चा अभियान शुरू होगा, जहां संविधान को बचाने के लिए आज कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई जाएगी। तो 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा और सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी। तो संविधान को बचाने की शपथ भी दिलाई जाएगी और आज से ये अभियान शुरू होगा और एक महीने तक ये अभियान चलेगा। 25 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के पहले तक ये अभियान चलाया जाएगा। तो सपा का चर्चा पीडीए अभियान और इसके साथ ही आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो एक बड़े स्तर पर इस अभियान की शुरुआत होगी। तो सेक्टर वार पीडीए चर्चा का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी और बड़े स्तर पर इस अभियान की शुरुआत होगी। इसमें संविधान को बचाने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। आज से इस अभियान की शुरुआत हो रही है, जो एक महीने तक चलेगा, यानी कि 25 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके बाजपेयी, पीडीए चर्चा अभियान की शुरुआत हो रही है, ऐसे में इस अभियान का उद्देश्य क्या है, कौन कौन इस अभियान से जुड़ेंगे और क्या कुछ पूरी जानकारी अभियान को लेकर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि अब उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को बढ़ाया जाए। जिस पीडीए के नारे को लेकर लगातार वो 2022 के चुनाव में या 2024 के चुनाव में मैदान में थी, हालांकि 2024 में बड़ा फायदा भी इसको समाजवादी पार्टी को मिला। तो ऐसे में इस पूरे अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी अब पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में, जिसमें सभी पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी मुख्यालय की तरफ से निर्देश भेजा जा चुका है कि वो पीडीए चर्चा करें, जिसमें पीडीए वर्ग से आने वाले लोगों को इकट्ठा करें, उनको पार्टी की नीतियों के बारे में बताएं, संविधान की शपथ दिलाएं, साथ ही साथ संविधान के अनुसार वो आचरण करेंगे। इन बहुत सारे विषयों को लेकर उनके साथ सहमति बनाएं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निर्णय ले रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में किस तरीके के काम हो रहे हैं, इनके बारे में बताएं। वो चीजें जिसमें बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ना कहीं हमलावर है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर भी लोगों से बात करें, उनको इसके बारे में बताएं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत सारे जो अभियान है
है वो समाजवादी पार्टी पीडीए चर्चा के जरिए पूरे के प्रदेश के सभी 75 जिलों में सभी बूथों पर यह अभियान करने जा रही है। हालांकि यह अभियान आज से ही शुरू हो रहा है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले तक यानी करीब एक महीने तक यह अभियान चलता रहेगा। सीधे तौर पर इस अभियान के जरिए समाजवादी पार्टी लोगों को पार्टी के साथ जोड़ेगी, उनकी नीतियों के बारे में बताएगी। खास तौर पर पीडीए वर्ग को कहीं ना कहीं इसके जरिए टारगेट करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी। अब देखना यह है कि इस अभियान का कितना फायदा समाजवादी पार्टी को मिल पाता है। जी बिल्कुल एसके वाजपेयी, देखिए आज से अभियान की शुरुआत हो रही है और ऐसे में क्योंकि 2027 का चुनाव है, इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं अभियान महत्वपूर्ण है। एसके वाजपेयी, जहां लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि पीडीए का नारा देकर एक एजेंडा सेट किया गया था और इसके साथ ही संविधान बचाओ का एजेंडा भी सेट किया गया था, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या विपक्षों के लिए कारगर साबित हुआ था। क्या ये कहना गलत होगा कि इसी लिहाज से ही समाजवादी पार्टी अब अपने आगे के रास्ते जो है वो तय कर रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि पीडीए के नारे के जरिए जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसने बेहतर परफॉर्म उत्तर प्रदेश में की है, बड़े पैमाने पर जहां 5 से 37 सीटों तक समाजवादी पार्टी पहुंची और कई सीटों पर समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से पीछे रह गई। तो कहीं ना कहीं इस नारे को कैसे बुलंद किया जाए, इस वर्ग के लोगों को कैसे पार्टी के साथ जोड़ा जाए, कैसे इन चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपने जो एजेंडे हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाए, पार्टी की नीतियां क्या है, क्योंकि 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ऐसे में अगर पार्टी की सरकार आती है तो क्या कुछ वो करने वाले हैं, इन विषयों को लेकर लोगों को बताएं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्णय ले रही है, कहीं ना कहीं उन निर्णयों में जिसका जिसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी दे। बाबा साहब अंबेडकर के जो अनुयायी हैं उनको इस कार्यक्रमों में बुलाएं, ये उद्देश्य लेकर समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम को कर रही है। अब देखना यह है क्या कुछ इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।